जय हिंद बच्चों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने 3.2 से संबंधित कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमने किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और प्यारे बच्चों, हमने पूर्व में सूचित किया था कि आपको जो प्रीवियस जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको बेसिक क्लियर होगा और साथ साथ उसका जो बेसिक आने वाले क्वेश्चनों में मिलता है, जिससे आपको लगाने में क्वेश्चनों की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि भाषा वाले क्वेश्चनों में कुछ बच्चों को क्या होता है, भाषा को रीडिंग करने में जो प्रॉब्लम आती है, तो आपको करना क्या है कि लैंग्वेज को या भाषा को एक से अधिकतम बार पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे और साथ साथ में आप त्रुटियां कम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लेके आए हैं 3 पॉइंट से रिलेटेड जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये प्यारे बच्चों 2023 और मॉडल पेपर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको विशेष आपको ध्यान देना है। हमने आपको बताया था कि थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को क्या करना प्यारे बच्चों, जब आप एक से अधिकतम बार पढ़ेंगे तो उसको भाषा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर भाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, हमने 2 बार पढ़ लिया। आपको भी क्या करना, जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एक से अधिकतम बार पढ़ना है। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो जब हमें वर्तमान का पता होगा तो हम पूर्व के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं और बाद के लिए क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हम सपोज दैट किसी व्यक्ति की उम्र वर्तमान में ले लें कि वर्तमान में उम्र उसकी क्या है, वर्तमान उम्र कितनी है, 10 वर्ष है। अगर हम यहाँ पर पूर्व में पूछें या बाद में पूछें, बाद को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पश्चात कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक। तो अगर पूर्व की उम्र पूछता है, पूर्व का मतलब जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, अब 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा, तो वर्तमान का पता है हमें, पूर्व यानी पहले का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 5 हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, अर्थात वो कितने वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष पूर्व 10 साल का। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु जो दी है उसे 5 वर्ष बाद की निकालना है। तो 10 है, 5 और जोड़ देंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद ये आपका 15 साल का हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अगर वर्तमान का पता है, पूर्व का निकालना है, जितने वर्ष का अगर पूर्व का पूछ रहा है तो उतना हमें घटा देना है, और अगर बाद का निकालना है तो बाद में जितने वर्ष बाद की उम्र पूछ रहा है तो उतना आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर यही बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हमने क्या किया प्यारे बच्चों कि हमने वर्तमान को मान लिया। अब वर्तमान अगर बाद का पूछता है तो आपको कितना है, जोड़ देना है। अगर पूर्व का पूछता है तो आपको क्या करना है, घटा देना है। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सेट करना है प्रश्नानुसार। यहां पर बोला क्वेश्चन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी
हो जाएगी। अब कितने वर्ष बाद पूछ रहा है? 5 वर्ष बाद। हमने बताया कि वर्तमान का अगर पता है, बाद का निकालना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर पूर्व का पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब वो कितने वर्ष का बाद का पूछ रहा है तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। बाद को ही प्यारे बच्चों बोलते हैं, पश्चात भी बोल देते हैं, तो आपको बाद और पश्चात में कंफ्यूजन नहीं करना है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु प्यारे बच्चों कितनी है? x है। अब 5 वर्ष बाद हमने अभी बताया है कि बाद के लिए आपको क्या करना है? जो भी वर्तमान आयु दी है उसमें क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, वर्तमान में कितनी दी है? x है, तो हम 5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमने किसकी निकाल लिया? जैकब की। अब पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y है, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, यानी y + 5। अगर पिता बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो आयु होती है वो कभी कांस्टेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर बाद के लिए बोला है, तो अगर पिताजी यहाँ पर बढ़ेंगे 5 वर्ष तो पुत्र भी यहाँ पर बढ़ेंगे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि जैकब की आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए कितनी साल रही होगी? 30 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, ये आपकी कितनी थी? वर्तमान हमने मान के चल ली। 5 वर्ष अगर बाद की पूछता है तो 5 आप इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पुत्र की आयु 10 वर्ष रही होगी तो यहाँ 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। अर्थात यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वर्तमान का अगर पता है, बाद के लिए अगर क्या करना, निकालना है तो हमें जोड़ देना। अगर इसी में पूर्व का पूछा होता, 5 वर्ष पूर्व का, तो 30 में से 5 घटा देते तो ये 25 वर्ष हो जाते, और इसमें 10 में से 5 घटा देते तो 5 वर्ष हो जाते। अब देखिए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु आ गई। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन? जैकब। जैकब की आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। सपोज दैट अभी जो आपकी इनकी उम्र जो है वो 3 है जैकब की, और इनकी उम्र क्या है? 1 है। तो अगर हमें समीकरण को क्या करना, संतुलित करना या बराबर करना है, तो ये ऑलरेडी 3 गुनी है, अब इनको भी 3 गुना करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुत्र को भी 3 गुना कर देंगे, जिससे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? संतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र 1 वर्ष थी और इनकी उम्र 3 वर्ष थी। अब दोनों बच्चों को हमें बराबर करना है, तो हम क्या कर दिए हैं कि इधर भी 3 गुना कर दिए। अगर आप इधर करोगे तो 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो x + 5, इसमें आप गुणा कराओगे तो 3y और 3 × कितना हो जाएगा? 15। चर पदों को एक साइड ले आना है, तो x - 3y, और इसको आप अचर को पक्षांतर कर लेंगे तो 15 - 5 हो जाएगा। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। ये आपकी पहली शर्त थी, शर्त फर्स्ट थी। अब आपको सेकंड शर्त में देखना है। सेकंड शर्त में अब देखिए अगला शर्त में क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अभी प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला था? 5 वर्ष बाद का बोला था। अब क्या है यहाँ पर बोला? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए हमने बताया कि आपको घटाना है, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। वर्तमान का पता है, वर्तमान में कितना है? जैकब x वर्ष है और पुत्र कितने हैं? y। पूर्व के लिए हमें निकालना है तो कितना होगा? इसमें भी 5 घटा देंगे और पुत्र वाले में भी 5 घटा देंगे। ठीक। अब यहाँ पर बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कौन थी? जैकब की आयु। ये आपकी कितने गुना थे? 7 गुना। ये कितने थे? 1 गुना। तो दोनों को आपको क्या करना है? बराबर करना है। तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा? 7 को गुणा कराना पड़ेगा, जिससे आपके समीकरण दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको गुणा कराते हैं तो x - 5 बराबर इधर कराएंगे तो 7y, 7 पना कितना हो जाएगा? 35। इसको आपको चर पदों को एक साइड ले आना, अचर पदों को एक साइड ले जाना, तो x - 7y - 35
और अचर को उधर ले जाएंगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y, 35 माइनस 35 में 5 जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया था कि एक जगह से आपको मान निकाल करके दूसरी जगह आपको क्या करना है, रख देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना दिया, 10। तो x का मान हमने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, उनमें से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो x बराबर, तो y के पद को पक्षांतर कर देंगे तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 3y। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और समीकरण x का मान जो समीकरण 3 में, ये जो समीकरण नंबर 3 में प्राप्त हुआ है x का मान, हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर, 1 से निकाले हैं तो क्या कहाँ पर रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो 2 क्या है आपका, x माइनस 7y बराबर कितना दिया, माइनस का 30। तो रख देना है जहाँ पर x है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। तो यहाँ y के पदों को घटा देना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 10 माइनस 4y बराबर माइनस का 30। तो माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30 माइनस का 30, और ये आपका क्या है, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y माइनस का 40, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 40 और बट्टे कितना है यहाँ पर 4y है, तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये आपका बट्टे 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका 10 वर्ष। तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर जो आपका प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हो गया, 10 वर्ष प्राप्त हो गया। अब y का मान जो हमने निकाला है, कहाँ से निकाला है, समीकरण 2 से रख करके। अब यहाँ पर y का जो मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। कहाँ पर रख देना है, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, 4y बराबर माइनस 30 है, तो माइनस माइनस कट गया तो 4y बराबर 40, तो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 40/4 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रख देना है, तो आपको x का मान प्राप्त होगा। तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस x का y का मान कितना है, 10, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 3 दाम 30, 10 कितना होगा, 40।
तो x को हमने क्या माना था, जैकब की उम्र। तो जैकब आपका कितना माना था हमने, x वर्ष माना था जैकब की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, y वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष होगी आपकी, 10 वर्ष होगी। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप रख देंगे तो देखिए x का मान आपका 40 आया है। अगर आपको एग्जाम हॉल में अगर उत्तर की जांच करना तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो जो हमने समीकरण 1 और 2 निकाला है, चाहे समीकरण 1 में मान रख दीजिए चाहे 2 में मान रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपका उत्तर सही है। तो जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना दिया, 10। अब यहाँ पर रख दें x का मान 40 है, y का मान कितना 10 है, तो कितना हो जाएगा आपका 10 तिहाई 30, और 40 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी दोनों पक्ष हमारे क्या है, बराबर हैं। इससे पता चलता है कि हमारा उत्तर एकदम सही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर आपका नहीं चला है क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्लियरली। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमें निकालना था, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना था। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपकी, 40 वर्ष आ गई, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न के अनुसार ही आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपको भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न में आपको जानते हो, जैसे मान लीजिए हमारी भिन्न जो है 1/2 दी है, तो ऊपर आपका क्या है, अंश है, और नीचे क्या है आपका हर है। ऐसी संख्या जिसे पिया पान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं या परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमें ना तो अंश पता है ना तो हर पता है, तो हम यहाँ पर अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, माना कि भिन्न में अंश क्या है, x है, और हर क्या है, हर मान लेते हैं y। तो आपका अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, अभीष्ट भिन्न जो हमें ज्ञात करना वो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न आपका कहता है उसी तरह आपको प्रश्न को सेट कर देना है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर शर्त नंबर 1 में बोल रहा है कि आपने जो भिन्न मानी है, भिन्न आपने क्या माना है, x/y, तो आपको अंश में भी कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो अंश में 2 जोड़ दिया गया, आपका अंश क्या है, x है, और हर क्या है, y है। y में भी आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो भिन्न आपकी क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ये पहले शर्त में बोल रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, तिर्यक गुणा कराएं, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, सॉरी 11 का नम 11, 11 दूनी 22, और ये आपका 9i, और 9 दूनी कितना होगा, 18। अब चार पदों को एक साइड ले आना, तो इनको इधर ले आओगे तो 11x माइनस 9i बराबर 18 माइनस 22। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9i, और 22 में से 18 जाएगा तो कितना होगा, -4। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब शर्त सेकंड में क्या बोलना है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड शर्त में बोल रहा है कि यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपकी क्या माने हमने, x बटे वाई। इसका मतलब है अंश में भी 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न आपकी कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। पहले देखिए भिन्न में बोला है कि आपको अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो आपकी भिन्न 9/11 हो जाती है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरे में बोलना शर्त में कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ देना, हर में भी 3 जोड़ देना है, तो हमारी जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी हो जाती है, 5/6 प्राप्त हो जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 6x हो जाएगा और कितना होगा, 36 का 18 हो जाएगा। इसमें आप कराएंगे तो 5y और 5 कहीं कितना हो जाएगा, 15 होगा। चर को एक साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6x माइनस का 5y बराबर 15। इसको अचर को पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका प्लस है तो इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y और माइनस के 18 में प्लस का 15 जाएगा तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही प्रतिस्थापन विधि के सवाल चल रहे हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से जो आपके चर पद हैं x और y में से किसी एक का मान निकालना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पर करते क्या है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 11x माइनस 9y बराबर -4 दिए। आप अगर x का मान निकालते हैं तो y के पद को पक्षांतर कर देंगे, अगर y का मान निकालते हैं तो x के पद को पक्षांतर कर देंगे। तो x का मान निकालना तो हम x के पद को क्या कर देंगे, इधर रखेंगे, y के पद को पक्षांतर कर देंगे। -4 प्लस का, माइनस है तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9y, x बराबर निकालेंगे तो -4 प्लस 9y और बट्टे कितना हो जाएगा, 11 हो। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, समीकरण 1 से वैल्यू निकाला और अगर आप 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको 2 में प्रतिस्थापित करना, अगर 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। समीकरण 2 में लिख देना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखिए अच्छा 2 में तो क्या हो जाएगा, 6 -4 प्लस 9y बट्टे कितना हो जाएगा, 11। x की जगह मान रख देना है, ये माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसका क्या करना है, एलसीएम कर लीजिए तो 11 आ जाएगा। इसको आप गुणा करा देंगे तो 6 चौको 24, 6 नाम 54 y, इधर आप इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 11 में 11 का भाग देंगे, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा। 1 का 11 में भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। y बराबर कितना दिया है, -3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, इसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा, माइनस का y, माइनस की संख्या 54 में 55y में प्लस का 54y जाएगा तो माइनस का y और ये हो जाएगा 11 तिया 33, माइनस का 33 हो जाएगा। अब आपको चर पदों को पक्षांतर कर देना है तो माइनस का y बराबर माइनस का 33 और प्लस का 24, 33 में से 24 चला जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9। तो माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब जो हमने समीकरण 3 माना था, जो x का मान निकालना था, तो y का मान समीकरण 3 में क्या कर देना, प्रतिस्थापित करना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रख देना है तो x बराबर -4 और y की जगह y का मान रख देंगे तो आपका y का मान कितना आया है, 9 आया है। 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 11। तो -4 और 11, 9 81 और बट्टे कितना हो जाएगा, 11। 81 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77। 77 में अगर आप 11 का भाग दोगे तो 11 सत्ते 77। तो x का मान आपको जो प्राप्त हो गया वो 7 प्राप्त हुआ है और y का मान आपको जो प्राप्त हुआ है वो 9 प्राप्त हुआ है। तो हमने जो भिन्न मानी थी, अभीष्ट जो हमने भिन्न मानी थी वो क्या माना था, x बटे y, x और y की जगह मान रख देना है। तो आता है, यहाँ लिख देंगे, आता है अभीष्ट भिन्न जो आपने मानी थी x बटे y, तो x की जगह आप x का मान रख देना तो 7 है
और y की जगह आपको y का मान रख देना है, तो कितना है आपका 9। इस प्रकार से अभीष्ट भिन्न जो आपको प्राप्त हो गई वो 7/9 प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि एग्जाम हाल में अगर उत्तर की जांच करना है, क्योंकि आपको आंसर वहां पता नहीं रहेगा, तो जो आपने समीकरण 2 चर वाले आपने बनाए हुए हैं, अगर समीकरण चाहे एक के दोनों पक्षों में अगर रख देंगे x और y का मान, अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो अगर आप चेक करना चाहें तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर हैं, इसके द्वारा इससे हमें यह पता चलता है या ज्ञात होता है कि हमारे द्वारा जो x और y के मान निकाले गए हैं वो एकदम सत्य हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो समीकरण इधर क्या है आपका 11x, x का मान आपने क्या निकाला 7, तो 11 7 77 और माइनस 9y, y का मान हमने क्या निकाला है 9 निकाला है, तो 9 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 11 नहीं है 77 और 9 कितना होगा 81, 81 माइनस 81 में प्लस का 77 जाएगा तो माइनस का 4, अब बराबर क्या है माइनस का 4। इससे हमें पता चलता है कि x और y के जो हमने मान रखे हैं वो दोनों पक्षों में यानी LHS और RHS बराबर है। इसका मतलब सॉरी बच्चों, लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों भाषा वाले क्वेश्चनों को अधिकतम से अधिकतम आपको करना है। किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लीजिए, बस आपकी प्रोसीजर सही होना चाहिए, आंसर आपका एकदम राइट आएगा। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, जहाँ पर आपको डाउट होता है आप डाउट जरूर भेजिए, क्योंकि आप डाउट भेजेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, हमें एक मोटिवेशन पॉइंट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और डेली आप क्लास में अवश्य जुड़े, जिससे हमारा मोटिवेशन बने रहे। और हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हो। थैंक्स बच्चों।